जय हिंद। महर्षि स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं आरती सिंह आपका स्वागत करती हूँ। तो हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ लिए थे, और जो हिमालयी नदियाँ हैं उनमें भी हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे उससे आगे का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो भारत का जो ऊपर का एरिया है, इसमें जो नदियाँ बहती हैं उनको हिमालयी नदी कहा जाता है। ठीक है, हिमालयी नदी को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला है सिंधु नदी तंत्र, और दूसरा है गंगा नदी तंत्र, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र दोनों के बारे में पढ़ लेंगे। सबसे पहले गंगा नदी तंत्र के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये जो एरिया है ये उत्तराखंड का एरिया है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का एरिया है। तो उत्तराखंड में ही है एक गंगोत्री हिमानी है। ठीक है, गंगोत्री हिमानी। तो गंगोत्री हिमानी से निकलती है भगीरथी नदी। ठीक है, भगीरथी नदी, ये कौन सा हिमानी है? गंगोत्री हिमानी। चलिए इसको लिख देते हैं यहाँ पे। ये है गंगोत्री हिमानी। हिमानी, यहाँ हिमानी किसको कहा जाता है? तो हिमानी का मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में ग्लेशियर कहा जाता है। तो ये है हिमानी। यहाँ हिमानी देखेंगे हम लोग, हिमानी किसको कहा जाता है? हिमानी वैसे पर्वत को कहा जाता है जिसपे बहुत बहुत पहले से पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, या बर्फ़ के पहाड़ को ही हिमानी कहा जाता है, जो कि वहाँ से पिघलते रहते हैं और उनसे पानी बहता रहता है। हिमानी जो है वो बर्फ़, वैसे बर्फ़ होते हैं जो पिघलते रहते हैं। तो ये गंगोत्री हिमानी से निकलती है भगीरथी नदी। और यहीं पे है एक और हिमानी है, सतोपत हिमानी। ये है सतोपत हिमानी। सतोपत हिमानी, सतोपत हिमानी। सतोपत हिमानी से निकलती है अलकनंदा नदी। ठीक है, और जहाँ ये दोनों आकर मिल जाती हैं, इस जगह का नाम है देवप्रयाग। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो जगह है उसका नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग, देवप्रयाग नाम है। यहाँ पे भगीरथी नदी और अलकनंदा नदी आकर मिल जाती है। और यहाँ से जब ये दोनों संयुक्त धारा आगे बढ़ती है तो यहाँ से इसका नाम हो जाता है गंगा नदी। ठीक है, अब ये गंगा नदी यूपी होते हुए, बिहार होते हुए ये आ जाती है पश्चिम बंगाल में। ठीक, पश्चिम बंगाल तक आ गई। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो गंगा नदी है यहाँ से 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक हो जाती है इसकी मुख्य धारा। ठीक है, इसकी मुख्य धारा जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है, तो इसको कहा जाता है भगीरथी नदी। जो इसकी मुख्य धारा है इसको कहा जाता है भगीरथी नदी। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। और एक जो है, जो इसकी एक अन्य धारा निकलती है, इसको कहा जाता है हुगली नदी। ठीक है, ये है हुगली नदी। चलिए लिख देते हैं इसको, ये है हुगली नदी। ये जो अन्य धारा एक निकलती है उसका नाम है हुगली नदी, और ये जो मुख्य धारा है, जो गंगा की मुख्य धारा है जो कि पश्चिम बंगाल में बह रही है, इसको कहा जाता है पश्चिम बंगाल में भगीरथी नदी। भगीरथी नदी। ठीक है, यहाँ 2 पॉइंट हो गया कि जहाँ से ये पश्चिम बंगाल में जहाँ से गंगा की धारा 2 भागों में बढ़ती है, उसमें एक का नाम है हुगली नदी, और ये जो मुख्य धारा है उसका नाम है भगीरथी नदी। अब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। ठीक है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अभी ये बंगाल की खाड़ी में मिली हुई नहीं है, ये हुगली नदी यहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र से मिल जाती है। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, वो भी इधर ही आती है, तो उसको भी देख लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे अभी तक। अब यहाँ पे है, यहाँ पे एक झील है, यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, यहाँ पे मानसरोवर झील है, इस झील का नाम है मानसरोवर। यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको चीन में जब यहाँ से निकलती है तो इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सांगपो के नाम से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में या तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अब ये अरुणाचल प्रदेश राज्य का एरिया है, और यहाँ से जब ये भारत में इंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से। चलिए यहाँ लिख देते हैं, दिहांग। जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है तब इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। और असम होते हुए
ये पूरा असम होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में आकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, गंगा नदी से मिल जाती है। तो जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, अच्छा देखिए, जब ये असम राज्य में प्रवेश करती है तभी इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग के नाम से, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। तो ये असम होते हुए आकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं जाना जाता है, इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। यहाँ लिख देते हैं जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जमुना है और जो भारत में एक ये नदी है उसका यमुना नाम है, यमुना और ये जमुना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब जब ये दोनों नदी मिलकर, जब दोनों नदी की संयुक्त धारा यहाँ से बहती है और बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, तब इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेघना। पूछता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, तो मेघना के नाम से। और ये मेघना नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और बंगाल की खाड़ी में ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है ये नदियाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ये क्या है, ये है सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब देखते हैं हम लोग गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी टोटल जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, 2525 किलोमीटर, जहाँ से ये निकलती है और जहाँ गिरती है वहाँ तक इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 2008 में। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया गंगा को, गंगा ये 2008 में। ठीक है, 2008 ईस्वी में इसको भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है, डॉल्फिन इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव, इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया 2008 में ही, और गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ये बातें आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ये आता है क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए अब हम लोग देखते हैं गंगा की सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, सहायक नदियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब मिटा देते हैं। ये सब आप लोग चीज़ें देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें मिटा देते हैं ताकि सहायक नदियों को अच्छे से समझा जा सके। तो सबसे पहले सहायक नदियों में हम लोग देखेंगे कि ये उत्तराखंड में ही एक और हिमानी है, यानी कि ग्लेशियर है, यमुनोत्री। ठीक है, इसका क्या नाम है, यमुनोत्री। यमुनोत्री हिमानी से निकलती है यमुना नदी। ठीक है, और ये दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर बनाते हुए आकर प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में, जो कि यूपी में है, यहाँ पे है प्रयागराज। इसका पहले नाम इलाहाबाद था। ठीक है, इलाहाबाद जो कि यूपी में है, आकर गंगा नदी से मिल जाती है। यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री हिमानी से, और प्रयागराज में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। और ये यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी। उसके बाद यहाँ से निकलती है, यहाँ पे है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एरिया में है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी, और ये आकर गंगा में मिल जाती है बिहार में जो पटना है, पटना में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी है ये है सोन नदी। ये कौन सी नदी है, यमुना। ये है यमुना नदी। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें ये तो हो गया दाएं तट से आने वाली नदियाँ। ठीक है, ये इधर जा रही है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, और ये जो हुगली नदी है इसका डायरेक्शन इधर है, ये इधर जा रही है। अब हम लोग देखेंगे ये उत्तराखंड में जो हिमालय है उसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है। तो कुमायूं हिमालय से एक और नदी निकलती है, रामगंगा नदी। ठीक है, उत्तराखंड से ही निकलती है रामगंगा नदी, और ये आकर रामगंगा नदी जो है वो गंगा में, यूपी में ही एक कनौज है शहर, वहीं पे आकर मिल जाती है गंगा से। कहाँ पे मिलती है, कनौज में।
कन्नौज में आकर गंगा से मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? ये नदी है रामगंगा नदी, रामगंगा, ठीक है। उसके बाद है रामगंगा के बाद है गोमती नदी, ठीक है। ये कन्नौज आप लोग याद रखिएगा, अब इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। और एक और नदी निकलती है हिमालय की पहाड़ियों से, हिमालय की पहाड़ियों का जो अंतिम छोर है ना वहाँ से निकलती है, जो कि यूपी में ही मान लीजिए। यहाँ पे है फुलहर झील, ठीक है, फुलहर झील, फुलहर झील, या इसको पीलीभीत के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, पीलीभीत के नाम से जाना जाता है, लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से निकलती है गोमती नदी और ये आकर गंगा में मिल जाती है गाजीपुर के समीप में, ठीक है। ये आकर गाजीपुर के समीप में मिल जाती है यूपी में, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। ये आकर गाजीपुर के समीप में गंगा से मिल जाती है, गाजीपुर के समीप में, ठीक है। उसके बाद निकलती है घाघरा नदी, ठीक है। घाघरा नदी जो है वो ये भी नेपाल से ही निकलती है और छपरा में आकर गंगा से मिल जाती है। घाघरा नदी जो है वो नेपाल से निकलती है और बिहार में जो छपरा है वहाँ आकर मिल जाती है गंगा से। छपरा यहाँ लिख देते हैं, छपरा में आकर मिल जाती है गंगा से। उसके बाद है ये हो गया रामगंगा नदी, ये है गोमती और ये है घाघरा। उसके बाद है गंडक नदी। गंडक नदी भी नेपाल से ही निकलती है और ये आकर सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। बिहार में है सोनपुर में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। ये सब सहायक नदियों से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी सहायक नदी गंगा की है और कौन सी नहीं है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आती है कोसी नदी। कोसी नदी भी नेपाल से ही निकलती है और ये आकर गंगा से मिल जाती है जो कटिहार है। कटिहार में ही एक कुर्सेला नामक जगह है, कुर्सेला, इसको यहाँ लिख देते हैं, कुर्सेला नामक जगह है बिहार में, वहीं पे आकर मिल जाती है गंगा से, ठीक है। अब यहाँ से ये जो सिक्किम है, ये सिक्किम राज्य है, सिक्किम में है दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, ठीक है। सिक्किम में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है महानंदा नदी, ठीक है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है महानंदा नदी और ये आकर कुछ दूर तक पश्चिम बंगाल और बिहार का बॉर्डर बनाती है और ये कटिहार में ही आकर गंगा नदी से मिल जाती है। इतना तक हो गया। ये गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी है महानंदा नदी। चलिए अब इन नदियों के नाम लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। ये है रामगंगा नदी, इसका तो लिख दिए हैं, और ये है गोमती नदी, ठीक है, गोमती, ये गोमती है। ये है घाघरा, घाघरा, ये है गंडक, गंडक, ये है कोसी, कोसी। ये जो कोसी नदी है, कोसी को विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है क्योंकि अपना रास्ता बदलती रहती है ये, और बार बार इसमें बाढ़ आने के कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। और ये है महानंदा, ठीक है, महानंदा नदी। तो जितनी भी सहायक नदियाँ थी उनके बारे में हम लोग देख लिए हैं, कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जहाँ से हुगली नदी अलग हो जाती है, जहाँ से ये हुगली नदी की एक धारा अलग हो जाती है गंगा नदी से, यहाँ पे एक बैराज बना हुआ है, ठीक है। बैराज का मतलब है बांध। तो यहाँ पे कौन सा बांध बना हुआ है, इसको लिख देते हैं। यहाँ पे है फरक्का बांध, फरक्का बैराज या फरक्का बांध, ठीक है। फरक्का बस लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। फरक्का बांध या फरक्का बैराज कहाँ बना हुआ है, जहाँ से जो गंगा नदी है वो दो भागों में बढ़ जाती है, जिसकी एक धारा जो मुख्य धारा है वो भगीरथी के नाम से जानी जाती है और जो दूसरी धारा है वो हुगली के नाम से जानी जाती है। वहाँ पे कौन सा बैराज बना हुआ है, फरक्का बैराज, ठीक है। ये हो गया गंगा नदी तंत्र के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इसकी जो नदियाँ हैं इनमें से भी कुछ कुछ सहायक नदी, ये जो सहायक नदियाँ हैं इनकी भी कुछ सहायक नदियाँ हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो सबसे लंबी नदी है यमुना, इसकी सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे अरावली का पर्वत है, ये राजस्थान का एरिया है, और यहाँ पे जो अरावली की पर्वत श्रेणियाँ हैं यहाँ से निकलती है चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी, चंबल, इस नदी का नाम है चंबल, और ये आकर जमुना में मिल जाती है। उसके बाद यहाँ विंध्याचल पर्वत, ये जो विंध्याचल पर्वत है यहाँ से निकलती है बेतवा नदी, बेतवा, और यहाँ मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है केन नदी और जाकर जमुना में मिलती है, ठीक है। इसका नाम है केन नदी। तो आता है
कि इसमें से कौन से यमुना की सहायक नदी हैं, तो उसमें दिया रहता है चंबल, बेतवा, केन, इनमें से आप याद कर लीजिएगा। और एक और नदी है सिंध, ठीक है, उसको भी याद कर लीजिए। सबसे पहले इसको याद कर लीजिए कि चंबल, बेतवा और केन किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी। एक और है, उसका नाम है सिंध, ठीक है, एक और नदी है जिसका नाम है सिंध, ये भी यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद है एक है रिहंद नदी, जो कि सोन की सहायक नदी है, ठीक है, ये रिहंद नदी पे ही बना है रिहंद परियोजना, ठीक है। रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है। और एक नदी है इसको हम मिटा देते हैं, कुर्सेला को, जहाँ आकर कोसी नदी मिलती है, ठीक है। हुगली की एक सहायक नदी है दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर जो नदी है वो हुगली की सहायक नदी है, और ये झारखंड की पहाड़ियों से निकलती है। और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, या बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में आइडिया हो गया होगा आपको। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी जो है वो ये गंगोत्री जो हिमानी है वहाँ से निकलती है भगीरथी नदी, और ये जो सतोपत हिमानी है वहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी। जब ये आकर देवप्रयाग में मिलती है तो वहाँ से संयुक्त धारा जो है वो गंगा नदी के नाम से बहते हुए यूपी और बिहार पार करते हुए पश्चिम बंगाल में जाता है। पश्चिम बंगाल में 2 भागों में बढ़ जाती है। पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी का मुख्य धारा है उसको भगीरथी नदी के नाम से जाना जाता है, और जो एक अन्य धारा निकलता है उसको हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। जब ये भगीरथी नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो दोनों के संयुक्त धारा मेघना के नाम से जाना जाता है। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी आकर मिलती है, उसका नाम है दिबांग नदी, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, दिबांग। ये जो दिहांग है, दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन दिबांग जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। एक और नदी आकर मिलती है, इसका नाम है लोहित नदी, ठीक है, इसका नाम है लोहित, इसका क्या नाम है? लोहित नदी। ये 2 नदियाँ जो है वो दाएं तट से आकर मिलती हैं। उसके बाद है इधर से आकर एक और नदी मिलती है जिसका नाम है सब्रनासरी, ठीक है, इसका नाम है सब्रनासरी। पूछता है कि सब्रनासरी किसकी सहायक नदी है? तो सब्रनासरी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सब्रनासरी के बाद एक नदी है जो है जिसका नाम है बराक नदी, ठीक है, बराक किसकी सहायक नदी है? तो वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यहाँ लिख देते हैं बराक इस नदी का नाम है, बराक नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यहाँ से निकलती है। उसके बाद एक और नदी है जो सिक्किम है, सिक्किम से ही निकलती है, सब्रनासरी, बराक और तीस्ता नदी, ठीक है, यहाँ से निकलती है तीस्ता नदी, और ये आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, ठीक है, इसका नाम है तीस्ता। तो इतनी ये जो दिबांग, लोहित, सब्रनासरी, बराक और जो तीस्ता नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में अच्छे से देख लिए। इसको देखकर फिर से जब जो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें आप लोग नदी का चैप्टर बनाइएगा तो आप लोगों से बहुत अच्छे से समझ में आएगा वो चैप्टर भी और ये भी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।